गुड मॉर्निंग। दीपावली की शुभकामनाएं सभी को। दिवाली वैसे 2 दिन की है अब की बार और बहुत ही मनाई गई और मेरी तरफ से यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, लेकिन जब व्यक्ति इस कठिनाइयों को चीरता हुआ, संघर्ष करता हुआ जब आगे बढ़ता है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन विचार अपने पॉजिटिव होने चाहिए। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो हम अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और समस्याओं का निराकरण होता जाता है। धीरे धीरे होता जाता है, लेकिन अगर उस टाइम जब हम नेगेटिविटी रखें, अपना कर्म न करें, रोते भी लिखते रहो, रोज आएगा, दुख आएगा, आंसू के माध्यम से दुख को बाहर निकाल दो और आगे बढ़ते जाओ। एक न एक दिन जो एक दुनिया विपरीत थी वो एक दिन उसके साथ हो जाएगी, क्योंकि वो साथ नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस जो सामने वाला है उसका व्यवहार है, संघर्ष कर रहा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी पॉजिटिविटी है, कर्म करते हुए आगे बढ़ता है, घोर परिश्रम करने के बाद और जो सफलता मिलती है उसमें संतोष करता है। धीरे धीरे एक दिन वही सारी दुनिया जो उसके साथ गलत व्यवहार करेगी वो आगे जा कर के अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, क्योंकि ज़माना है वो पॉजिटिविटी का है, न कि नेगेटिविटी का। नेगेटिव विचार रखने वाले एक दिन क्या है, इस नैया से पानी में डूब जाएंगे, और पॉजिटिव रखने वाले व्यक्ति हैं, पॉजिटिविटी रखने वाले व्यक्ति हैं, वो इस नैया पे बैठ कर के तैर जाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि जब चिंटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, एक दिन उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जिस दिन जैसे मतलब हम संघर्ष में चल रहे हैं, आज मान लो दुख है तो 2 साल बाद में उससे कब मिलेगा। पॉजिटिव रहेंगे, कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो, और अगर कर्म नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे और इससे भवसागर पार नहीं हो पाएंगे। अपने आप को ख़त्म कर लेंगे और आसपास के सभी को ख़त्म कर लेंगे। नहीं, जैसे एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति, एक कर्म करने वाले व्यक्ति को क्या है कि जीवन में उसको देख करके और व्यक्ति है वो पॉजिटिव हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को कि हे अर्जुन, अपने तरकश को उठा कर आगे बढ़, ये अधर्म पर धर्म की जीत होगी,
और तू आगे बढ़ेगा और इससे राज करेगा। और अगर ऐसा ही अगर इसे अवसाद में रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और नहीं, तेरा ये अनुकूलन करेंगे सभी लोग कि देखो कृष्ण अर्जुन ने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, राम ने क्या किया था। राम है, कृष्ण जी हैं, इन सभी की पूजा ऐसे नहीं की जाती। उन्होंने भी संघर्ष झेले हैं, लेकिन कर्म किए हैं, आगे बढ़ते गए हैं। कृष्ण जी की कहानी आपने सुनी होगी। जन्म से ही उसके साथ तो समस्याएं आना शुरू हो गई थी। उस पर किसी का एक नज़र थी, ख़त्म करने पे तुले हुए थे, कैसे करके भी उसको इसके बाबा ने सर पर बिठा करके छबड़िए में कटोरा होता है, उसमें वो बड़ा सारा, उसमें बिठा करके पानी में से गुजरते हैं। लेकिन समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याओं का निराकरण करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सुकून की ज़िंदगी मिलती है हमें। और आखिर उसकी जीत हो ही जाती है। इसलिए कभी भी कोई भी समस्या आए, उस समस्या से हारना नहीं चाहिए। संघर्ष करते हुए, जूझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक न एक दिन सफलता मिलेगी, एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। तो समस्या किसी एक की नहीं होती है, समस्या सभी के साथ आती है। परीक्षा सभी की लेते हैं ईश्वर, और सभी को टाइम भी देते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान भी देते हैं। लेकिन ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए, अटूट भरोसा। जब किसी पे अटूट भरोसा होता है, और मूर्ख है बात दूसरी है, बाकी जिसको ये पता चल गया कि तेरे ऊपर इसका अटूट भरोसा है, तो वो कभी उसे नुकसान देना नहीं चाहता, नहीं चाहेगा। और अगर देना कोई चाहता है तो इसका मतलब वो मूर्ख है। वो कहते हैं ना, एक कहावत भी है ना कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। और वैसे देखें, सभी दोस्त होते हैं, संबंधी हैं, परिवार हैं, और माता पिता हैं, सभी दोस्त होते हैं। आज मेरे पिताजी लक्ष्मी पूजन के आगे बैठे थे, फोटो में देखा, फील हुआ। क्यों? उसके पास मेरी माँ नहीं थी, नहीं मेरी माँ बैठी रहती थी, आज उसकी जगह मेरे पिताजी ने ली है। तो मित्र सभी होते हैं, लेकिन एक मित्र ऐसा हो जो दुख में साथ दे, एक मित्र ऐसा हो जो सुख में साथ दे। रात और दिन का फर्क होता है। मित्र एक मित्र ऐसा होता है जिसकी परछाई से भी हौसला मिलता है, उसकी साथ रहने मात्र से भी हौसला मिलता है।
और मैं ये भी नहीं मानती कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ है, ताजीवन साथ रहेगी। बहुत गहरी थी वो, बहुत गहरी थी। जब मैं बच्ची थी नहीं समझती थी। जब मैंने उसको समझना शुरू किया तो समझा बहुत गहरी थी, बहुत समस्याओं से जूझती हुई वो इस परिवार को उठाया है। बहुत ही मजबूत लेडी थी, नमन करती हूँ मैं उसको। कोई मजबूरी आ गई तो भी वो किसी को तकलीफ नहीं देती थी। और मेरे बारे में तो वो दुख ही लेके गई है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि तेरी बेटी नहीं, वो बेटा है और तेरे जैसी ही है। तुझे बदनाम नहीं होने देगी। हाँ, मेरी भावनाएं, मेरा स्वाभिमान अडिग रहेगा, लेकिन इस जीवन में जब तक हमें मेरा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाएगा, संघर्ष करती रहूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी। कभी कभार बहुत जगह मैं देखती हूँ सुनती हूँ, न्यूज़पेपर में भी सुनती हूँ, कई दोस्त ऐसे होते हैं जो कोई भी समस्या है वो अपने ऊपर लेकर के, अपने ऊपर खुद दुख झेल करके अपने मित्र को दुख नहीं देते। बहुत उदाहरण है। लेकिन मित्र वो ही है जो दुख में साथ दे। मित्र की समस्याओं को खुद की अपनी समस्याएं समझ करके और आगे बढ़े और करे। मित्र को पता ही नहीं है कि मतलब वो तेरे लिए क्या कर रहा है, लेकिन करता है। और वैसे देखें तो माँ तो कौन सी नौकरी थी, अभाव में जी थी। अब हो सकता है आगे उसको सुख मिलता, परिवार भी आगे बढ़ता,
सब कुछ आगे बढ़ता है। और ऐसी बात नहीं है सदा सदा के लिए आदमी अभाव में रहता है, कभी न कभी जरूर उसे मिलता है सुख। हालांकि मेरे पिताजी मतलब जिंदा दिल हैं और अभाव में भी खुश रह करके जी लेते हैं, तभी तो आज 83-84 वर्ष के हैं। लेकिन वो 84 वर्ष के भी जवान हैं और हम 50 वर्ष के 52 वर्ष के भी बूढ़े हैं। उसके आगे माताजी 73 वर्ष की उम्र में चली गई, लेकिन बहुत गहरी थी, अंदर से बहुत गहरी थी, हर आदमी की सोचा करती थी। छोटी सी बात का दुख हो जाता था, घुट लेती थी। तो मैंने सोचा ये घुटने का ही परिणाम होता है कि आदमी जल्दी ख़त्म होता है। तो मैं 40 की उम्र में समझ चुकी थी हर चीज़ को। हालांकि पहले भी समझ चुकी थी, माँ को देख करके छोटी तक की ही मैं जब मेरी शादी की थी तो शादी के सारे पैसे और सारा सामान जो भी कुछ था मेरे हाथ में से निकले थे। तो मुझे पता है कि अभाव क्या चीज़ है, तो मैं समझ गई थी वहाँ से ही। और आगे बढ़ी। लेकिन 40 की उम्र के बाद में जब आदमी को अनुभव आना शुरू हो जाता है, उसके बाद में तो और ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने सोचा कि माताजी जैसे जी रहे ऐसी हालत, क्योंकि एलर्जी इनके भी है और एलर्जी तेरे भी है, तू जीवन तेरा जो बेकार कर लेगी अगर इस तरह से जिएगी तो मैंने योग को अपनाया और मेरा बच्चा है तो वो भी जैसे थोड़ा सा मतलब ये टेंशन से वज़न बढ़ चुका था, लेकिन आज उनके वज़न को भी मैंने कैसे भी विचार हैं के माध्यम से, खान पान के माध्यम से उसके वेट को भी कम किया है और विचार भी चेंज हुए हैं और समस्याओं से भी हम निकले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब दिमाग मजबूत हो जाता है तो ये लगता है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं का निराकरण खुद कर लेगा। इतनी ताकत आदमी रखता है और होना भी चाहिए। तो सभी को मुझे सुख देने वाले को और मुझे दुख देने वाले को सभी को मेरी दीपावली की शुभकामनाएं। मैं मानती हूँ कि आज नहीं तो कल और ज़रूर उसमें भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि परिवर्तन इस वातावरण का एक पहलू भी है। परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम परिवर्तन करते हैं तो कोई न कोई हमें लक्ष्य हासिल होता है। तो इस जीवन का बदलाव है वो बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।